नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में। हाथरस, उन्नाव और गुड़िया मामलों को सुलझाने वाली दो महिला सीबीआई अधिकारियों को जिनको मिली कलकत्ता रेप मर्डर केस की कमान, यानी कि इन दो महिला अधिकारियों को जो है कलकत्ता रेप मर्डर केस की जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है सुलझाने के लिए। और वो दो महिला सीबीआई अधिकारी जिनके पास कोलकाता रेप मर्डर केस को जो है वो दिया गया है, वो उससे पहले भी हाथरस और उन्नाव के केस को जो है वो से बलात्कार और हत्या मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की उन दो शीर्ष महिला अधिकारियों को सौंपी गई है जिन्होंने पहले भी ऐसे कुछ चर्चित मामलों में सफलता को जो है वो अंजाम दिया है। 92 बेंच की आईपीएस अधिकारी संपत मीणा ने हाथरस रेप और उन्नाव बलात्कार मामले की जो है जांच की थी और उसे सुलझाया था। और हाथरस मामले की जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारी सीमा पहुजा भी इनकी टीम का हिस्सा थी और एडिशनल डायरेक्टर संपत मीणा 25 अधिकारियों की एक टीम की प्रभारी है। वो इस केस को सुपरविजन करेंगी और सीमा पहुजा जमीनी स्तर की जो है जांच करेंगी। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की 10वीं क्लास की थी, जिसे एक ब्लाइंड केस माना जा रहा था। और 2017 में गुड़िया मामले में हिमाचल प्रदेश को झंझोड़ के रख दिया था। किशोरी स्कूल से लौटते समय लापता हो गई था, जहां पर उसका अपहरण कर लिया गया था और 2 दिन बाद उसका शव बरामद हुआ था। उसके साथ बलात्कार किया गया था, फिर उसका गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक लकड़ी काटने वाले अनिल कुमार को जो है दोषी पाया गया था, जिसे 2021 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और अप्रैल 2018 में सीबीआई ने खुलासा किया था उसने कैसे डीएनए की एडवांस तकनीकी प्रतिशत और वंश मिलान का उपयोग कर मामले को सुलझाया था। और 1000 से अधिक स्थानीय लोगों के साथ में पूछताछ की गई थी और 2050 से ज्यादा लोगों का डीएनए जो है वो परीक्षण किया गया था। आरोपी के पिता के डीएनए में फॉरेंसिक नमूनों का मिलान पाया। आरोपी को जमानत पर जो है जो बाहर था और भाग रहा था, उसके बाद में जो है उसका पता लगाकर उसको पकड़ा गया और उसे जेल में डाला गया था। और 2017 में उन्नाव रेप मामले में इसी टीम ने जो है भाजपा नेता और स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जो है वो सजा दिलाई थी, जिसे बाद में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसे 17 साल की दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और कुलदीप सिंह सेनगर को न्यायिक हिरासत में जो है लड़की के पिता की मौत का भी दोषी माना गया था, जिसके लिए उसको 10 साल की जो है वो सजा काट रहा है। और 2020 में हाथरस मामले में जो है वो पूरे देश का जो है वो सुर्खियां बटोरी थी और पूरे देश को हिला के रख दिया था। बड़े पैमाने में जो है सार्वजनिक आक्रोश फैला था और यहाँ एक 19 साल की लड़की के साथ में तथाकथित उच्च जाति के 4 लोगों द्वारा मारपीट और सामूहिक बलात्कार का जो है मामला दर्ज किया गया था। कुछ दिन बाद जो है उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जो है दम तोड़ दिया था। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर और बढ़ गया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रशासन के साथ में जो है कथित तौर पर उसके परिवार की सहमति बिना उसके शव का जो है अंतिम संस्कार कर दिया था। और इस मामले में 4 आरोपियों को जो है वो दोषी पाया गया था, जिनमें से 3 को रिहा कर दिया गया। या हत्या के लिए नहीं बल्कि गैर इरादा हत्या का जो है वो दोषी ठहराया गया था और उसे जो है वो सजा दी गई। और कोर्ट ने महिला के बयान और फॉरेंसिक सबूतों के बेमेल को अपने फैसले का आधार बताया। और पुलिस ने दावा किया था कि बलात्कार का कोई सबूत नहीं है और महिला की मौत जो है गर्दन में चोट लगने के कारण हुई थी। और पुलिस पर मामले के सभी चरणों में जो है भारी चूक का आरोप लगाया गया था और एफआईआर जो है वो देर से दर्ज कराने का जो है आरोप लगाया गया था। फिर बलात्कार से जो है इनकार कर और शब्द को जो है जल्दीबाजी में उसका दाह संस्कार कर दिए जाने के कारण जनता में आक्रोश देखने को मिला था। और राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2020 को पुलिस अधीक्षक समेत जो है जांच पुलिस अधिकारियों को जो निलंबित कर दिया था। और इन सारी चीजों को जो है इन दो महिलाओं ने जो है इन सारी चीजों की गुत्थी सुलझाई थी। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में जो है वो ये उसको सुलझाने में जो है कामयाब होंगी उसी तरह से। और आखिर उसके पीछे क्या राज थे, किस कारण से जो है एक डॉक्टर का जो है वो
मर्डर किया गया, उसके साथ में बलात्कार किया गया, जिस तरह से निर्ममता से उसकी हत्या की गई, 115 से ज़्यादा चोटों के निशान उसके शरीर के ऊपर थे। जिस तरह से उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसको देखते हुए जो है वो हर किसी का दिल काँप उठेगा कि एक बच्ची के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ में जिसने 36 घंटे जो है वो हॉस्पिटल में ड्यूटी की हो, उसके बाद में उसके साथ में इस अमानवीय जो है घटना को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया, उसके बाद में जिस तरह का राज्य सरकार का रवैया था, ममता सरकार का जिस तरह से रवैया था, उन्होंने जिस तरह से असहयोग इसमें दिखाया था और जिस तरह से हॉस्पिटल के मालिक के साथ में जो है उसको बचाने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी और शुरुआत में जो है पूरी तरह से कोशिश की गई थी कि इसको जो है सुसाइड केस बनाया जाए, परंतु काफ़ी शोर होने के बाद में, काफ़ी जब हंगामा होने के बाद में जो जब सारी चीज़ें जो है वो सामने आई, तो इसको जो है रेप माना गया और इसमें जो है एक व्यक्ति संजय रॉय को जो है वो गिरफ्तार किया गया। हालाँकि उसको गिरफ्तार किया गया था, परंतु जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि उसके साथ में और भी कई लोग जो है वो ऐसा किया है। जिस तरह से उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि उनके साथ में कई और लोग जो है वो मिले हुए थे। इसके पीछे क्या कारण थे, क्या राज थे, क्यों उस इंटर्न डॉक्टर की जो है वो हत्या की गई और रेप के लिए जो है वो उस वारदात को उन्होंने पूरी तरह से अंजाम दिया, क्या उस समय जो है कोई मौजूद नहीं था? क्या उसने जब वो शोर मचाया था या उसको किस तरह से जो है वो उसके साथ में अमानवीय कृत्य किया गया था और इस तरह के जो है जो जिस तरह की घटना हुई है, उन सारी चीज़ों ने जो है देश का सर जो है झुका दिया है, पूरा देश शर्मिंदा है इन सारी चीज़ों को और जिस तरह से कलकत्ता की राज्य सरकार ने जो है अपना व्यवहार दिखाया, जिस तरह से हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरवीन करके इन सारी चीज़ों को जो है इंटरफेयर करके उसमें कोशिश की है कि सारी चीज़ों की जाँच जो है वो ठीक से हो और जो डॉक्टर है वो अपनी ड्यूटी पर जो है वापस लौटें और जो हड़ताल चल रही है उन सारी चीज़ों को एक तरह से रोकने का जो है प्रयास किया जाए ताकि डॉक्टर के अंदर जो आक्रोश है उन सारी चीज़ों को जस्टिफाई किया जाए, उसके साथ में न्याय किया जाए और इस मामले की गुत्थी को जो है सुलझाया जाए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।